कैसे? हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज ये मेरा चैनल का वेलकम दोस्तों। आज ये चैनल का पहला वीडियो है, तो कोई भी गलती हो थोड़ा इग्नोर करिएगा। क्या हैबिट नहीं है उसके हिसाब से। पर किसी का ये वीडियो, ये चैनल पे आने का रीजन एक ही है कि ज़्यादातर मैं मेरे तो स्टूडेंट, मतलब दो चार लोगों को मैं भी सिखा रहा हूँ और मैं भी हूँ। तो बहुत सारे गुमराह होते हैं लोग। हम लोगों का छोटा कैपिटल कुछ आइडिया नहीं, फैमिली बैकग्राउंड चेंज करना है, सब कुछ ना, लाइफ बेटर करना है। उसके लिए लर्निंग करते हैं। पर जैसे हमारा भी होता है ना, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, एकदम वीआईपी स्कूल, जैसा जैसा स्कूल वैसा वैसा नॉलेज। उसी तरह से हमारे तरफ से मार्केट के लिए नॉलेज बहुत लोगों से मिल जाता है और बहुत जगहों से मिलता है। तो हर जगह पे हर अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है। पढ़ाई तो होती है, पर उसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर हो जाता है। मतलब अपने काम करना चाहिए और रियल काम करना चाहिए। और ज़्यादातर हमारा काउंट हो, हरा हरा दिखे, वो अच्छा लगता है। हरा हरा दिखने के लिए हमको पूरा सीखना पड़ेगा। अब कैसे कैसे सीखते हैं, ये डिपेंड करता है। एक तो डिसिप्लिन चाहिए अपने को, रेगुलर बेस पे। फिर इसमें चलिए, अभी तो आगे के टॉपिक में अगर अच्छा लगा तो आगे लाइफ से जुड़े हुए और मार्केट लाइफ कैसे जुड़ा हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे। पर आज के वीडियो में बस हम मार्केट के बारे में समझेंगे कि मार्केट का कंपोनेंट कौन कौन सा चीज होता है, तो मार्केट चलाता कौन है, चलता कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट के कंपोनेंट पांच चीज होते हैं। एक होता है बायर, तो एक होता है अपना बायर। देखिए, मार्केट कंपोनेंट में एक होता है अपना बायर, फिर सेलर, फिर वैल्यू, फिर प्राइस, फिर टाइम। इनके बिना मार्केट में कोई भी चीज नहीं चल पाएगा। इन सब के बिना अधूरा है। कोई भी चीज के लिए, ट्रेड करने के लिए, ये किसी भी मार्केट में, कोई भी मार्केट हो, चाहे शॉपिंग मॉल हो, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे एनीथिंग, ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी मार्केट, किसी भी बिजनेस के लिए। कोई भी बिजनेस हो, और खास करके हमारे मार्केट के लिए बस ये पांच रहता है। बाकी मार्केट के लिए ये दो, और ये प्राइस, ये चार रहेंगे। वॉल्यूम भी रहता है, पर उस फिजिकल फॉर्म में नहीं पता चलता है अपने मार्केट में। ये समझ लीजिए हमारा न्यू होता है। हमारे स्टडी बायर, सेलर, वॉल्यूम, प्राइस, टाइम, ये सबको। और तीसरा है मार्केट स्ट्रक्चर। उस पर भी हमको मास्टरी करना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए अपने को ये समझते हैं, मान के चलिए किसी भी एसेट का है प्राइस, अपने को कोई भी प्राइस है, चाहे ऐसा बोल सकते हैं हम, किसी भी एसेट, चाहे किसी भी चीज को बेचना हो। मान के चलिए मेरे पास 100 रुपये हैं। 100 रुपये में अपना जूता बेचना चाहता हूँ। न्यू जूता है, मैंने
उसको मार्जिन मार्जिन करके 100 रुपये में। तो हमारा मार्केट कंपोनेंट ये 5 चीज क्यों? पहली बात, किसी भी सामान को, किसी भी एसेट को, अगर उसको खरीदने के लिए कोई भी नहीं होगा तो एसेट बिकेगा कैसे? ठीक है। तो हमको बायर की जरूरत पड़ती है, मतलब खरीदने वाला जरूरत चाहिए। वैसे किसी भी चीज में हमको अगर बेचना हो तो लेने वाला चाहिए, कि हम किसी भी चीज को उसको बेच सकें। तो वो सेलर का काम होता है। तो हमारे पास सेलर रह गई वैल्यू। कितने लोग खरीद रहे हैं हमारा, कितने लोग इधर खरीद रहे हैं, चाहे कितने लोग हमारे गिरा रहे हैं मार्केट को, ये हमारा काम सेलर का काम होता है। तो वो पब्लिक की डिमांड पे बायर भी सेलर बन जाएगा, चाहे सेलर टू बायर बन जाएगा। वो तो मार्केट कंडीशन, चाहे किसी भी चीज की कंडीशन डिफर करता है। न्यूज हो गया, एनीथिंग, बहुत सारे चीजें, इफेक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। बायर सेलर। अब वॉल्यूम, क्वांटिटी, कितने लोग हैं, प्राइस, किस रेट पे हूँ, 100 रुपये में खरीद रहा हूँ कि मान लीजिए 10 रुपये में, 50 रुपये में, कितने में मेरे को खरीदना है। ये भाव डिसाइड किस पे होगा? भाव रहेगा तभी तो डिसाइड होगा, तभी तो हम लोग कहते हैं भाव भगवान है, भाव को समझो। सेलर रहेगा तो कितने में बेचेगा? सबसे हाई क्वालिटी पे बेचेगा ना, 1000 पे भी बेचेगा, 5000, 2000, इससे अगर अपना 2000 5000 तो भी लिखने में गलती है। मतलब इस रेट में ऊपर पे सबसे ज्यादा ऊपर से हाईएस्ट रहेगा उस पे बेचेगा। अब बायर भी रहेगा, किसी भी चीज को हमको खरीदना है, कोई भी चीज, तो हम लोग क्या कर सकते, सस्ते में खोजो, सस्ते में मिल जाए। भाई हमको सस्ते में मिल जाए, 20 रुपये में मिल जाए, 10 रुपये में मिल जाए, या हर एक चीज को हम लोग सस्ते सस्ते में खरीदते हैं, खरीदेंगे। अब महंगे में बेचेंगे। अगर मान लीजिए मैंने अभी ये मोबाइल लिया 10 हजार का, 10 हजार का मैंने मोबाइल लिया, तो मैं क्या चाहूंगा कि अगर तो मैं किसी को बेचूं तो घाटे में ना बेचूं। तो मैं कोई भी पूछेगा कितने में बेचोगे, भाई मैं ज्यादा तो कुछ करूंगा ना, हो तो 12 हजार में बिक जाए, 12 ना तो 11 हजार में बिक जाए, कम से कम मेरे को लॉस ना हो, प्रॉफिट हो जाए। तो अब बायर से सेलर बन गए। अब रह गई डिमांड, कितने हैं, कितने लोग लेने वाले हैं। अगर आप अगर आप 10 हजार का मोबाइल है, अब आप सोच रहे हैं कि मैं इसको ज्यादा ज्यादा में बेचने के लिए, तो मतलब आपका 10 से 1000 रुपये प्रॉफिट होगा, तो 12 हजार में बिकेगा, 13 हजार में बिकेगा। ये डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं इधर, जितने लोग रहेंगे उतना बोली लगेगा, मतलब डिमांड बढ़ेगा कि भाई ये मोबाइल मुझे दे दे, ये मोबाइल मुझे दे दे, ये मोबाइल मुझे दे दे। तुम 12 में, कोई बोलेगा 12 में दे दे, कोई बोलेगा 13 में दे दे, कोई बोलेगा 20 में दे दे। तो अगर आपको 20 में कोई मिल जा रहा है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? डबल प्रॉफिट होगा ना। आप कितना में बेचेंगे? 20 में बेचेंगे। आप पूरा 20 हजार में बेचेंगे उस चीज को, उस अमाउंट को कितना में बेचेंगे? 20 हजार। तो ये होता है बायर को साइड प्रॉफिट। और जब सेलर में आप 10 का माल 20 में बेचेंगे तो आपको 10 हजार का प्रॉफिट हुआ। अब इसी तरह से 20 में अगर आपको माल बेच रहे हैं तो 10 का प्रॉफिट होगा। थोड़ा समझिएगा। अगर इतना समझ आया तो ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। बाकी कोई कमी रहा तो आगे बताइएगा, इसी पे फिर टॉपिक बनेगा। ये तो फर्स्ट वीडियो है, कोई बात नहीं रहेगा। थोड़ा सा कंफर्ट क्या बोलते हैं, सॉरी, ये जमने में टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा? बस यूट्यूब पे जमने में टाइम लगेगा, थोड़ा चलेगा।
कोई बात नहीं भाई, मेरा मकसद से वॉल्यूम प्राइस ये हो गया। अब टाइम होता है, टाइम प्राइस तो आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी भाव को प्राइस मतलब डिपेंड करता है कितने में खरीदना है कितने में बेचना है, राइट। अब अपना रह गया टाइम। टाइम ये चीज होती है कि इस सीजन में कितने लोग आ जाएंगे। अभी एग्जाम्पल के तौर पे बोले, समझ लीजिए बरसात आने वाला है। अब बरसात में छाता, इस समय छाता लेने के लिए एक दो आदमी बुढ़े मिलेंगे। तो इसका क्या है, छाते का डिमांड बहुत कम है। थोड़ा अच्छा से बता देता हूँ। अभी हमारा अम्ब्रेला है, छाता। ये छाता हमारा, बरसात आने वाला है तो बरसात को रोकने के लिए तो छाता की जरूरत पड़ेगी। छाते के लिए अभी दुकान वाला है, बेचने के लिए अभी तो कोई बिकेगा नहीं। खास करके मई अप्रैल में। तो अभी अगले महीने से अभी एक दो खरीदने वाले होंगे। तो एक दो गर्मी में धूप रोकने के लिए लेंगे, तो दुकान वाला भी ज्यादा भाव नहीं बोल सकता, कम रेट में उसको दे देगा। ये हो गए कम टाइम में कम सेलर, मैंने टाइम के हिसाब से कम खरीदने वाले हैं। अगर यही बरसात अगर सीजन चालू हो जाएगा तो इधर खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बेचने वाले तो कम ही रहेंगे, तो उनका जो भाव रहेगा वो बढ़ता जाएगा। भाव बढ़ता जाएगा, मैं तो भी बोझ रहा हूँ, समझ में नहीं भाव इससे बढ़ता जाएगा जब छाते को खरीदने वाले बहुत सारे हो जाए। जब सीजन खत्म हो जाएगा तो डाउनफॉल हो जाएगा। एक छोटे से एग्जांपल के लिए मैंने बताया। इसी बेस पे हम लोग, तो जो मार्केट में इस तरह से मार्केट का कंपोनेंट ऑफ काम करता है, टाइमिंग है, प्राइस है, वॉल्यूम है, बायर है, सेलर है, डिमांड है। अब इनका भी बहुत, बायर में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बायर सेलर को भी बहुत सारे, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये इतना समझ गए तो इसके और आसान नहीं होगा आगे समझने के लिए फॉर्मेट रहेगा। तो ये तो हम अब इसके आगे बात करते हैं कि किस तरह से होता है, पूरा मेथड क्या है थोड़ा। और थोड़ा सा कैंडल का भी मैं एक थोड़ा टॉपिक ऐड कर दूं, थोड़ा बहुत ये समझ जाए। अभी ये मान के चलिए, ये हमारे, हाँ, ये हमारे सेलर साहब, ये हमारे बायर साहब। अब इधर देखिए कितने हैं, दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दो सेलर हैं, तीन बायर। तो ये टोटल आदमी कितने हैं, ये वॉल्यूम हो जाएंगे टोटल। वो टोटल वॉल्यूम उन सबको मिलाएंगे तो टोटल वॉल्यूम हो जाएंगे। टोटल वॉल्यूम हो गए ये। अब बायर सेलर दो, ये ये प्राइस हो गया अपना तीन, चार, प्राइस, बायर।
ऑल राइट ब्रो। तो अभी देखिए हमारा ये कुछ मैंने बनाया है, अभी स्टूडेंट को सिखा रहा था इसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ। तो हमारा जो है बॉयलर हो गए, जेलर, बायर, एकदम हीरो लग रहे हैं बायर, जेलर, टाइम, प्राइस, और इनको दोनों को मिला दो वॉल्यूम हो जाएगा। बायर, सेलर, टाइम, प्राइस, ये 5 चीज हो जाते हैं हमारे मार्केट कॉस्ट। अब देखिए कैसे काम करते हैं। इसमें क्या आता है दोस्त, कोई भी प्राइस मान के चलिए हमारा 155 का प्राइस है, इस पे चल रहा है, तो हमारा इस साइड का है ये ये टॉपिक मैंने समझाया था, तो उसके हिसाब से इग्नोर करिएगा। ये तो हमारा, चलिए तो भी मैं बता देता हूँ कुछ। बता देता हूँ उसके बाद लगा। तो हमारा कैसा था कि कोई भी प्राइस बच्चा 155 का मान के चलिए, 155 का हमारा खुल रहा है, 155 का प्राइस खुल रहा है, तो मार्केट में खुलते ही प्राइस 2 सेलर बैठे थे। चलो भाई आज ये सकता कोई भी मान के चलिए 155 का प्राइस से खुला है। अब ये सेलर बैठे थे, बायर भी बैठे हैं, ये उनको नहीं पता था, पर उनको क्या क्या लगा कि नया खुला है तो मार्केट गिराएंगे। ये लोग क्या करेंगे, अपने पैसे लेके अपना भाव को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं दोनों आदमी मिल, जब ये दोनों आदमी मिलकर गिरा रहे हैं तो भाई अब ये क्या बायर जो खरीदेगा तो नीचे का भाव में खरीदेगा ना। तो मालूम तो है भाई कि उधर खरीदने वाले तो चाहिए अपने को, ये लोग इधर से इधर प्रॉफिट निकाल बना रहे हैं। अब बायर को सस्ते में माल मिल गया तो अब बायर क्या करेंगे, इधर सीधा डायरेक्ट एंट्री मारेंगे बायर, तो ये भाव को अपना काम करेंगे बढ़ाना घटाना। इसी बीच में जो ये टाइम पीरियड जाएगा, ये पूरा टाइम पीरियड ये टाइम का काम है, कितने टाइम में कितना काम किए बायर सेलर आए, ये टाइम हो गया। अपना ये प्राइस, सेट प्राइस, ये वाला प्राइस है ये अपना प्राइस इंडिकेट होता है। जैसे इधर पे दिएगा प्राइस इंडिकेट हो रहा है मेरा इससे, जो भी है इस सेट, जो भी मेरा इस सेट प्राइस जैसे है वैसे ये भी प्राइस, राइट। आगे इधर देखिए कंडीशन में क्या हुआ। अब इधर बायर किसी भी मान 10 रुपये में प्राइस खुला है, इधर बायर 3 थे, तीनों बायर ने एंट्री मार दी। चलो इधर से माल लेते चलते हैं, माल लेते चले, माल लेते चले। तो अब सेलर इधर बैठे थे, उनको क्या हाईएस्ट रेट पे सेल करना है ना, तो ये लोग क्या करेंगे, सीधा हाईएस्ट रेट पे सेल करना चालू कर देंगे। ये जो भी है इधर से टॉप में आके बैठ के इधर से सेल कर देंगे। ये मोटा मोटा ये कॉन्सेप्ट है मार्केट में, क्या क्या काम। सेम इसमें भी टाइम सेलर पर आता है। ठीक? अब इसके रिगार्डिंग, अब इसमें भी हम लोग पढ़ने के लिए कैंडल यूज करते हैं, लाइन यूज करते हैं, बार यूज करते हैं, हिकनाची यूज करते हैं, रैनको यूज करते हैं।
बहुत सारे पैटर्न हैं, बहुत सारे चार्ट, सॉरी पैटर्न बोल रहा हूँ, बहुत सारे चार्ट हैं कि किस टाइप से हम अपना कंफर्टेबल मतलब ट्रेड कर सके, मतलब समझ सके, मार्केट को समझ सके। आई होप इतना समझ आया। इसके रिगार्डिंग अगर और भी अच्छा सीखना है तो फीडबैक दीजिएगा। अब इसमें भी कैंडल का भी मैंने आपको बताया ना, कैंडल भी बन जाते हैं। अभी देखिए ये मेरा प्राइस के हिसाब से चला, कौन सा कैंडल बनेगा कि जो इस टाइम में, इस प्राइस में, इस बायर सेलर के हिसाब से मैं क्या उसमें निकाल सकता हूँ, क्या प्राइस निकलेगा। ये मैं ये लर्निंग और स्किल अब ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा समझने, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तब अपने को सब इजी आ जाता है। तो कैंडल को भी, तो जब एक बार आप इन सबको समझ जाएंगे तो कोई भी कैंडल हो, मॉर्निंग स्टार है हमारे, इन्वर्टेड है हमारा, डोजी, आई थिंक सब तो आप समझ सकते हैं। आने वाले टाइम में कैंडल अभी जो बुक में है बदलेंगे मार्केट में, और जैसे पार्टिसिपेंट बढ़ते जाएंगे उसे जैसे मार्केट का रवैया बदलता जाएगा, तो अपने को उस हिसाब से करते जाना चाहिए। तो आई होप आज के लिए इतना बहुत है। देखिए इसमें क्या था, हेमर्ज ये अपना बन गया, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर इतना प्राइस मूवमेंट और बायर सेलर आए तो हमारा लास्ट डे ओपनिंग क्लोजिंग तक हमारा इन्वर्टेड हैमर बन गया, ठीक है। अब इधर हमारा बायर का दिन था, तो उन्होंने पूरा बराबर का हैमर बना दिया ब्रेकआउट। इधर सेलर हार गए, इधर बायर डिमांड में, सेलर कम है, दो थे सेलर, तो दो के हिसाब से अपना बन गया बॉडी क्लोजिंग। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, समझाएंगे, फिर आप बोलेंगे फिट कर देंगे, उस हिसाब से आगे इस तरह से समझाना तो समझा सकता हूँ। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए। 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव वीडियो में आके लाइव कॉन्टेंट, हाँ वीडियो और लाइव लर्निंग इसी प्रकार से सिखाता और अपना भी ग्रोथ करता रहूँगा, क्योंकि मेरे को भी टेस्ट करना पड़ेगा ना दिमाग पे, और किसी और को हैबिट बनाना है, मार्केट में रहना है तो रेगुलर बेसिस पे मेरे को भी काम करना पड़ेगा, और साथ साथ में आप लोगों का भी काम होगा। अगर अच्छा लगेगा तो साथ रहेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो आप, आपका भी कोई घाटा नहीं है, हमारा भी कोई घाटा नहीं। मैं यही चाहूंगा कि भाई बहुत सारा, मैं भी लॉकडाउन से लगा था मार्केट में, बहुत कुछ देखा हूँ, बहुत बहुत चीज देखा हूँ, अब जाके सुधरी हूँ। तो वो चीजें हैं, तो क्या क्या चीज होता है वो तो सब मालूम है, तो एनीथिंग वही सोचता हूँ कि किसी और के लिए काम आ जाऊंगा और किसी और का हेल्प करूँ, मतलब जर्नी उनका स्मूथ बना सकूँ तो ठीक है। बाकी तो फायदा उठा, मतलब हवा जैसा है, हवा पानी सबका यूज करें, वैसे हम भी है, तो पल की जिंदगी है, सबको यूज करेंगे, अपना भी यूज करवाएंगे, सब मस्त रास्ते के जर्नी को, लाइफ की जर्नी को काटेंगे, फिर अपना तो घर तो चले जाना है सबको। आई होप थोड़ा सा इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच। बाकी तो देखिए कैसा लगा आप बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।